सुल्तान सलातीन को लेते हैं। हेलो। हाँ जी, सुल्तान सलातीन जी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा जब लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आप अगर इंडिया गए हो तो आप वहां पे टेम्पल्स पे जाके जो क्या कहना चाहिए, आर्किटेक्चर है उन टेम्पल्स का, वहां हाँ पे हर जो तरह के सेक्सुअल पोज हैं। और मुझे वो सीसी बता रही थी अपनी वो परसों जो डिस्कशन हो रही थी गालिब के चैनल पे कि अजंता के वो जो टेम्पल्स हैं वहां पे दे हैव आल्सो शोन पोजेस कि वहां पे आर्मी जब वो जाती थी तो वो एनिमल्स के वो जानवरों के साथ सेक्स करने के भी पोज हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। हम्म हम्म तो आपको उस पे एतराज नहीं है, इतना कॉमन चीज है, आपको उस पे एतराज नहीं है। एथियस्ट रिपब्लिक अगर वो कर रही है तो उस पे आपको बहुत ज्यादा एतराज है। देखें, हिपोक्रेसी, अभी ये शेखुल इस्लाम, आई होप कि उनका कनेक्शन ठीक हो जाए तो दोबारा भी आया, मैं उनसे बड़ी बात करना चाहता हूँ। ये क्या हिपोक्रेसी है? आई मीन, इनको इतनी मोटी फिर वो घिसा पिटा जस्टिन ट्रूडो वाला आर्गुमेंट ले जाते हैं कि यू कांट क्राई फायर इन द थिएटर रूम। तो भाई, एक तो पहली बात, आग नहीं है, ये तो फेक है, झूठ है। फ्रीडम ऑफ या स्पीच का मतलब झूठ भी नहीं है, पहले तो फेक न्यूज होगी, पहली बात तो ये। चलो, अगर चलो इग्नोर करते कि अभी चलो वो कहता नहीं मैंने तो मजाक किया, लेकिन उसके ऊपर हार्म प्रिंसिपल है। भगदड़ मची, लोग गिर गए। आपने किसी बिल्डिंग में फोन करके कह दिया कि भाई तुम्हारी किसी फ्लोर के अंदर कोई धमाका अंदाज कोई चीज पड़ी हुई है, तो वो भी नहीं आप कह सकते, उसके ऊपर भी आपको जेल है। जहाज को, एयरपोर्ट को फोन करो, उस पर भी जेल। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर हार्म है, उसके हम्म ऊपर हार्म प्रिंसिपल है। तो ये, हम्म इसमें कौन सा हार्म प्रिंसिपल है कि अगर आपको कोई कह रहा है कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, काली माँ है, जो उसका कार्टून उन्होंने बनाया। और मजे की बात, और आपकी बात ठीक है कि इनके अपने जो आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने तो पूरा इंटरकोर्स होता हुआ दिखाया हुआ उन्होंने उन आर्किटेक्चर्स में। तो कामा सूत्रा इफ यू लुक इट अप। चल वो तो चले कामा सूत्रा है ना, ठीक है, लेकिन मैं इसकी जो इनकी टेम्पल्स हैं उसके अंदर मैं या आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ। तो उधर इनको, और इनके एंशियंट्स ने बनाया हुआ, उस पे इनको जी तकलीफ होती अगर। और ये भी, ये जो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने इतनी जो छलांगे मारी इसके ऊपर, काली माँ के ऊपर, दुर्गा माँ के ऊपर, ये वही बात है। ये वही आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं जो मुसलमान कह रहे हो, जो हमारे खान साहब कहते हैं कि गोरों को पता नहीं है कि जब कोई मोहम्मद साहब की, हमारे नबी से हम बड़ा प्यार करते हैं, जब उनका कोई कार्टून आता है तो मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है। वो ये जो कहते हैं, तो उसी तरह ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारी माँ है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर जो है वो हमारी माँ है, इसलिए हमें तकलीफ होती है। वो भाई हमें नहीं समझ आती है बात वाकई, कि एक चीज जिसका ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि आपका एक इमोशनल रिलेशनशिप है, जैसे मुसलमानों का हजरत मोहम्मद से है। सही ना? तो वो जो है, ठीक है, ओके, आई गेट इट। लेकिन आपको ये बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि आप जो आइडियाज हैं उनको नहीं रोक सकते। वो घिसा वही मैंने आपको बताया, थिएटर वाला आर्ग्यूमेंट ले आते हैं, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू ऑफेंड नहीं है। इनको ये समझना नहीं आते, ये समझना चाहते नहीं, और यही वजह है, यही वो इनको जो फ्रांस है घोल घोल के वापस पिला रहे हैं इनको। आई थिंक जितना मेरा इन सब भक्तों से और मोमिनीन से ये होगा कि आप जितना इन इश्यूज को उछालेंगे आपके लिए उतनी प्रॉब्लम होगी और उतना ही उसका रिएक्शन होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट इग्नोरिंग देम, कि आप उनको लिफ्ट नहीं कराएंगे, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, आपको इतनी वो मिर्चें लगेंगी, ना ही इस तरह का आर्ट इतना ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि लोगों को उसके अभी ये मूवमेंट है। एंड आई वुड से कि as atheists or agnostic, whatever people tag themselves to be, एक टीम बनानी चाहिए सीरियसली। आई थिंक लेजिस्लेटर्स की, मीडिया एक्सपर्ट्स की, जो भी हम एक तरह की टीम हो जिसमें अगर कोई बंदा इस तरह से फंसता है, किसी को लीगल हेल्प की जरूरत पड़े या कुछ हो, दैट दे कैन वॉलंटियर, और वो एक टीम की तरह ऐसे फिर इन चीजों को मुकाबला करे, क्योंकि ये हरासमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब आप धमकियां देंगे, आप चैनल्स बंद करें, आप डीमोनेटाइज करें, आप आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आपकी वेबसाइट्स बैन हो रही हैं, तो देखें कहाँ का फ्रीडम एक्सप्रेशन रह गया? देखें देखें, हाँ, वो इनके लिए अपने, देखिए फिर बात वही आ जाती है ना, भक्त जो होता है, जो मोमिन होता है, वो उनका वही आर्गुमेंट होता है ना कि
हमें वो सीधी इंग्लिश से तो हमें सीधा नहीं, तो फिर वो हमारे ऊपर जो फेंकना चाहे वो फेंक सकते हैं, टेढ़ी उंगली से घी निकाले। जो ज़ारा के साथ किया कि ब्लास्फेमी में उसको डायरेक्टली तो नहीं फंसा सकते थे, उन्होंने और चीजों में उसको फंसा लिया, उसने पासपोर्ट नहीं सरेंडर किया, तो वो, और ये मोमिनीन जो हमें स्ट्राइके भेजने की जो रिपोर्टें मारते हैं, ब्लास्फेमी की तो कोई ऑप्शन नहीं है, हेट स्पीच डाल देते कि ये हेट स्पीच कर रहा है, तो वो कहते हैं चाहे ऐसे ना हो तो वैसे कर लें। तो उसी तरह ये लोग भी उसी तरह कह रहे हैं कि चलो अच्छा इन्होंने हमारे इस पे किया है, तो अब ये थिएटर वाला आर्गुमेंट, ये वाले आर्गुमेंट ये बीच में डाल के कि भाई किसी ना किसी तरह इनको बंद करें। एंड आई इसमें अंडरस्टैंड, उन्होंने किसी भी तरह से अगर वो करना चाहे वो करेंगे, लेकिन ये इनके अपने मुंह पे थप्पड़ होगा कि जब भी देखें, जब भी आप किसी मुआशरे को क्लोज करके ये उनको बताते हैं ना कि ये आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, जब आप पाबंदियां लगा देते हैं, आप खुद ही उस मुआशरे की ग्रोथ को रोक देते हैं। एग्री। आपकी मुआशरा तभी, अनफॉर्चुनेट, ये थोड़ी सी आई एग्री विद यू कि मोस्टली लोगों के साथ कि हाँ भाई अगर वो कार्टून जो है, मैं हजरत मोहम्मद के कार्टून नहीं लगाता, काली माँ, दुर्गा माँ वगैरह किसी के भी नहीं लगाता, क्योंकि मुझे वो, मेरा वो स्टाइल नहीं, सैटायर वगैरह। लेकिन मैं आपको, मुझे वो जाती तौर पे अगर पसंद ना भी हो, जो कि नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी जो वैल्यू है, मैं उसकी आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि ये होना, इसको हम रोक नहीं सकते, चाहे आपको पसंद ना हो, हमें रोकना नहीं चाहिए, रोक सकते नहीं, हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रोकेंगे तो फिर किसे रोकेंगे, फिर छोड़ दो, फिर इस्लाम पे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं ये लोग। और इसमें मजे की बात वही जो आप उन्हें कह रहे थे कि वही लोग जो दूसरे मजाहिब पे जाके सबसे ज्यादा तनकीद करते हैं, उनके मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा मिर्चें लगती हैं जब उनके मजहब पे बात की जाती है। आप आप देखें ये शेखुल इस्लाम मौलवियों भाई को भी जो है, आप देखें। अभी जो शेखुल इस्लाम भाई जो है, खैर वो बदतमीजी नहीं करते, वो उन्होंने कभी इस्लाम के साथ बदतमीजी नहीं की, भाई वो ही क्रिटिसाइजेस, और आई थिंक, लेकिन उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि जो लोग मोहम्मद के, जो हजरत मोहम्मद के कोई कार्टून बनाता है या कोई उनकी गंदी क्रिटिसिज्म करता है, मजाक उड़ाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, उन्होंने कभी वो भी नहीं कहा। इसलिए मुझे नहीं पता था, लेकिन आज वो पता चल गया कि वो शायद वो भी हिंदू ही हैं, सो यू नो, भक्त नहीं है, लेकिन भक्त नहीं अपने आप को कह रहे थे, लेकिन वो एक तरीके के भक्ति हुए अगर वो उन्हें इस पे एक फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर उन्हें तकलीफ पहुंचती है। एग्जैक्टली और अभी आप ये मौलवियों को भी देखें जो ये अपने फतवों में बैठ के दूसरे मजाहिब के मजाक उड़ाते हैं, ओ यार। और इन और उन्हीं को सबसे ज्यादा फिर तौहीन रिसालत की मिर्चें लगती हैं। हम्म। आप या तो आपके स्टैंडर्ड ये हो कि ठीक है मजाक करना और सहना, आप दोनों में इस आपकी दोनों की आपकी ताकत हो कि आप सह भी सकते हैं, फिर तो ठीक है। आपने दूसरों को जाके मापदंड करनी है उनकी एक, और जब आपके मजहब के ऊपर बात आती है तो आप सरतन से जुदा कर देंगे। सो इंडिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम इंडिया। मतलब एक सेकुलर स्टेट होने के नाते इंडिया में ये नहीं होना चाहिए था। मतलब पाकिस्तान तो चलो एक इस्लामी पाकिस्तान रियासत तो है। हाँ, हाँ पाकिस्तान तो इस तरह की चवलें मारता रहता है, तो इंडिया ने भी, अब देखो मैंने बताया ना, स्पार्टकस की वीडियोस भी अक्सर बैन होती रहती हैं इंडिया में वो हालांकि हमारा एक मिनी भागता है उसकी वीडियोस भी इंडिया में बैन हो जाती है। अभी तो मैं डेविड वुड की वीडियो में वो ही सेड के मुस्लिम्स, उसकी वीडियो जो डीमोनेटाइज हुई है उसमें रीजन ये है कि वो मुस्लिम्स आर कंसिडर्ड टू बी अ माइनॉरिटी ग्रुप। हाँ, अब ये देख लें, अब इतने मुल्क लेके बैठे हुए हैं, अगर ये भी माइनॉरिटी है तो हाँ। हम कहाँ जाएंगे? हम किधर गए? तो ये देखें, ये जो भी चीज अच्छी साउंड रैशनल पे या रीजनिंग के ऊपर बिल्डअप ना हो, उसको एंड में उसकी बिस्ती होती होती है, और होनी है इनकी भी बिस्ती। ये जो इस्लामोफोबिया वगैरह का जो इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ, मुसलमान माइनॉरिटी हैं वगैरह वगैरह, ये सारी ड्रामेबाजी जो की हुई है, ये इनके मुंह पे फटनी है, इनकी बिस्तियां होनी है। यूट्यूब ये अभी आप देखेंगे इस डेकेड में कि कितनी जो गवर्नमेंट्स हैं वो करेंगी इनको, टेक मीडिया को, ये जो टेक जायंट्स हैं इनको नकेल डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो काम दिखाया ना कि भाई ट्रंप को बैन कर दिया, तो नैन्सी पेलोसी को नहीं किया, हम्म। या उसको ओकेसिया ऑर्टेज को नहीं करते, ये कॉर्टेज को नहीं करते, तो ये और इधर से आप देखें ऑस्ट्रेलिया, वो चाइना ने उसकी डॉक्टर्ड इमेज डाली, उनके ऑफिशियल अकाउंट ने ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर की, कि उसने बच्चे के ऊपर हम्म। छुरी रखी हुई, डॉक्टर्ड इमेज, 100% पता है ये डॉक्टर्ड इमेज है। हम्म। उसको इन्होंने, इनके प्राइम मिनिस्टर ने, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको लिखा कि भाई ये तो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज है, इसको हम्म। उतारो, उन्होंने नहीं उतारा। तो हम्म। यानी अभी फॉरेन पॉलिसीज जो हैं ये ट्विटर डिसाइड करेगा।
या यूट्यूब डिसाइड करेगा या फेसबुक डिसाइड करेगा। सो इनको इसके लिए, और इसके बाद इन्होंने लेजिस्लेशन यहाँ पे पास करने की अभी अभी बिल के ऊपर मुझे अभी किसी ने बताया था कि बात हो रही है कि ये इन्होंने बिल इसको लेजिस्लेशन ये पास करेंगे, वही जो पाकिस्तान कह रहा था कि भाई अगर हम आपको कोई वीडियो कहें कि इसको उतारो, ट्वीट को उतारो, तो आपको उतारनी पड़ेगी। और अगर, और ये खैर उसके लिए एक छोटा मुल्क है, इट्स नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल, लेकिन ये प्रेसिडेंस बनेगा। जो पाकिस्तान को ये कह रहा था कि हमारी मानो, उन्होंने खैर पाकिस्तान भी बेचारा एक छोटा सा मुल्क है, उसकी नहीं मानी उन्होंने, लेकिन अंदर खाने उन्होंने मान ली कि हमारी वीडियो, उन्होंने ये कहा कि चलो हम पाकिस्तान में बैन कर देंगे यूट्यूब पे। जब इन्होंने 4 साल बैन रखा था तो इन्होंने कहा अच्छा उसका मिडल रास्ता ये है कि हम पाकिस्तान में बैन कर देंगे, बाकी दुनिया में नहीं करेंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी, उसकी वजह ये थी कि वो प्रेसिडेंसी सेट करना चाहते थे कि हमने किसी हुकूमत के आगे, गवर्नमेंट के आगे घुटने टेक दिए। तो अब जब ये होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, मुझे पता है जर्मनी में भी कोई इस तरह की बहस हो रही थी कि वो भी करेंगे कि इनको टेक जायंट्स को नकेल डालेंगे। सो ऑल दीज पीपल, और जब ये हो जाएगा तो फिर इनकी हेजमनी जो है टूटेगी, और इनको इनकी अब ये पता ही नहीं चलता कौन बैठा हुआ है। मजे की बात ये जो पॉलिसीज जो है, इवन के पॉलिसीज इतनी वेग हैं, और चलो जैक डोर्सी तो नहीं ना बैठा हुआ जो अप्रूव करता है, रिजेक्ट करता है। मजे की बात है जो बैठा हुआ तो कॉल सेंटर पे है ना कोई बंदा, कोई फिलीपींस में बैठा हुआ है जो 10,000 या 15,000 उसकी सालाना सैलरी, वो डिसाइड कर रहा है अच्छा ये जो चीज है इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, इसको हम ब्लॉक नहीं करते। तो ये तो 100% ओपिनियन, और उसी की वजह से ये हमें स्टार्क कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है कि लोग ये जो पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं ये आर्बिट्रेरी है, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। और इवन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब ये जो ट्रंप का जब इन्होंने बैन किया वो तो जैक डॉर्सी की अप्रूवल से ही हुआ होगा ना, और जो नैन्सी पेलोसी का नहीं हुआ, तो कामला हैरिस को नहीं हुआ, जिनकी वजह से ये BLM में इतने लोग मरे, इन्होंने उकसाया, इन्होंने स्पीच दी कि हाँ भाई दंगे करो, फसाद करो, तो उसको उन्होंने नहीं बैन किया। सो ये भी बड़ा मजा आएगा, अभी होगा ये काम। इसीलिए मैं फिर लोगों को कह रहा हूँ कि मेरी ये YouTube, ट्विटर वगैरह आनी जानी चीजें हैं जो कहते हैं ना जिस तरह जिंदगी आनी, तो आप ये मेरे harisultan.com पे जाएं, आप ईमेल एड्रेस डालें, मेलिंग लिस्ट, हाँ मैं लोगों को कह रहा हूँ मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब करें, और आपको एक गिफ्ट भी मैं दूंगा शुरू में आपको, जितने लोग हैं उनको एक गिफ्ट भी दूंगा, आपको मेरी अपनी इंग्लिश और उर्दू की किताब भी आपको फ्री में मिलेगी। अच्छा जी, कोई आखिरी वर्ड कहना चाहें आप? देखें, वही बात आती है कि हौसला रखें, तो हौसला इस चीज का कि बर्दाश्त करें। देखें, रिलीजियस क्रिटिसिज्म जैसे आपका हक है, वैसे अगर आपको किसी मजहब की बात बुरी लगती है, आप बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं, अपनी किताबों तक में आप लिख देते हैं कि हिंदू बनिए और यहूदी और साजिश और ये सब आप बड़े धड़ल्ले से अपनी किताबों में लिखते हैं। इसी तरह अगर अब इंडिया में भी ये होना शुरू हो गया कि अब वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, तो यू गोइंग थ्रू टू द सेम पाथ, और आपके भी वही हाल होगा जो हम भुगत चुके हैं, और हम उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं मगर बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज डोंट गो दैट वे, और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आप जितना लोगों को दबाएंगे उतनी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज। आई होप दीस पीपल विल अंडरस्टैंड, और इनको हिपोक्रेसी अपनी नजर आएगी, फिर मुसलमान सही कहते हैं फिर। चलें, थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, ये थी सुल्तान सलातीन। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।